औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, खैरियत होगी। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 7 पार्ट्स तक कर लिया था। आज हम इसका 8th पार्ट करेंगे, जो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट्स का डिफरेंस है दोनों में, ब्रैकेट्स डिफरेंट जगह पे लगी हुई हैं। ठीक है, पहले हम एज इट इज़ सेम वही तरीका कि लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम हैंडल करेंगे, जो है a प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी। पहले हम ए के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस बी के एलिमेंट्स, क्योंकि बी आता है इसके बाद, ब्रैकेट क्लोज, और फिर सी के एलिमेंट्स जो है -1 0 0 0 -2 और 3 1 1 और 2। ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और ब्रैकेट खुल जाएगी। तरीका वही, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। इनको ऐड में ले आए और जो ये सी है यानी कि ये वाला, ये एज इट इज साथ वैसे ही उतर आएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 -1 1 4 4 3 -2 1 3 4 0 3 प्लस -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, सेम वैसे ही ऐड होगा जिस तरह पहले हमने ऐड किया है। पहले में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा, और यही प्रोसीजर हमने कैरी ऑन करना है। कोई रद्दोबदल नहीं करना, हमारा प्रोसीजर सेम टू सेम वैसा ही है, किसी चीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए इसको करना इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान चीज़ें ये, आपको बस ध्यान में रखना है चीज़ों को, कंसंट्रेशन से करेंगे तो इसके अंदर इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस हो गया, 1 1 4 4 -1 6 और 5 1 5। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है कि ए बाहर है इसमें और ब्रैकेट में बी प्लस सी है हमारे पास। तो हमने सबसे पहले लिखने हैं ए के एलिमेंट्स 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। ठीक है, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। अब आएंगे बी के एलिमेंट्स, प्लस सी के एलिमेंट्स, ठीक है। ए जो है वो बाहर रहा, प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, बी पहले फिर प्लस फिर सी का निशान। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ए के एलिमेंट्स एज इट इज वैसे ही नीचे उतर आएंगे, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट में सेम वही प्रोसीजर, पहले में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा ऐड होगा, तीसरे में तीसरा ऐड होगा, और सेम प्रोसीजर आगे चलता रहेगा।
ठीक हो गया। ये प्लस के सवाल मैंने आपको पहले बताया कि इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एडिशन करनी है आपने, जो मेरे ख्याल से आप बचपन से ही करते आ रहे हैं। इनको ऐड कर लेंगे, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0। आपको मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है ताकि आपके सवाल में गलती की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब ये फाइनलाइज हो गए, ये दोनों आपस में ऐड होंगे। पहले में पहला ऐड करना है आपने, दूसरे में दूसरा। प्रोसीजर मैंने बताया है, रिमेन्स द सेम। बहुत ध्यान से, ताकि गलती के चांसेस ख़त्म हो जाएं और आप लोगों के सवाल गलत मत हों। फाइनल इसका आ जाएगा 1 1 4 4 -1 6 और 5 1 5। इसका देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड का एक दफ़ा फिर हमारे पास सेम आंसर आया है, आपने वही लिखना है। सो जो भी आपका सवाल था, a + b + c इक्वल हो गया a + b + c के, और ये बात आपकी प्रूव्ड है। ठीक है, ये हमने 8वां पार्ट भी इसका कर लिया। अब हम जाएंगे 9th पार्ट की तरफ। ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। अब हम करेंगे इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट जो हमारे पास है वो है a + b - c बराबर है a - c + b के। ठीक है, a + b - c बराबर है a - c + b के। प्रोसीजर मैंने पहले भी बताया, रिमेन्स द सेम। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेंगे। a की वैल्यू पहले लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट जिस तरह सवाल में है, फिर b है, b की वैल्यूज लिखेंगे, और माइनस है c की वैल्यू जो ये है -1 0 0 0 -2 और 3 1 1 और 2 और ब्रैकेट क्लोज। a प्लस फिर b की वैल्यू -c की वैल्यू और ये ब्रैकेट में जिस तरह हमारे क्वेश्चन में है। ठीक है, 1 2 3 a की वैल्यू एज इट इज वैसे ही उतर जाएगी। ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि इसका ऑपरेशन पहले करना, और ये माइनस है। 1 - -1 -1 -0 1 - 0 2 - 0 -2 -2 और 2 - 3 3 - 1 1 - 1 3 - 2। ठीक है, a की वैल्यू एक दफा फिर सेम टू सेम वैसे ही लिख दी जाएगी। ठीक है, प्लस का निशान साथ वैसे ही, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और बाकी वैल्यूज आपने यस प्लस माइनस करनी है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0 बन गया, ये -1 हो गया, ये 2, ये 0, ये 1। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना हमने आपस में। सेम वही तरीका, पहला पहले में ऐड होना है, दूसरा दूसरे में ऐड होना है, तीसरा तीसरे में ऐड होना है। प्रोसीजर हमारा एज इट इज सेम ही रहेगा। ये मैं बार बार आपको बात बता रहा हूँ जब से मैंने आपको लेक्चर देना शुरू किए हैं कि
तरीके में कोई डिफरेंस नहीं आता। फाइनल आंसर हमारा इसका आ गया 3 1 4 4 3 0 3 -1 1। ये देख लीजिए मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड है a माइनस सी ब्रैकेट में और फिर b प्लस। तो पहले हमारे a के एलिमेंट्स लिखे, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट, a के एलिमेंट्स माइनस c क्यों लिखना है हमने, c के एलिमेंट्स, ठीक है, और फिर एंड में आ जाएगा प्लस b के एलिमेंट्स इधर साइड पे लिख देंगे। b ब्रैकेट से बाहर है इसलिए वो साथ वैसे ही लिखता आता चला जाएगा। पहले सॉल्व होगी ब्रैकेट, ठीक है, पहले हम करेंगे -1 -1, ठीक है, 2 -0 3 -0 2 -0 3 -2 -2 1 -3 1 -1 -1 -1 और 0 -2। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। ये साथ वैसे ही लिखा जाएगा, 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये जगह 2 2 3 2 5 -2 0 -2 -2, इसमें प्लस करेंगे 1 -1 1 2 -2 और 2 3 1 3। ठीक है, ये सारे हो गए। अब इनको दोनों को ऐड कर देना है, सिंपल तरीका का। 2 + 1 2 + -1 3 + 1 2 + 2 5 + -2 -2 + 2 0 + 3 -2 + 1 और -2 + 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर इसका आ रहा है, ये आ रहा है 3 1 4 4 3 0 3 -1 और 1। ये तो फिर दोनों आंसर हमारे सेम आ गए। वही तरीके का हम लिखेंगे। सो क्वेश्चन लिख देंगे a + b - c, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, दोनों चीजें बराबर आ गई, इक्वल टू a - c + b, एंड में हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, ये सवाल भी हो गया। प्लस माइनस का सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल ये नहीं है। बस प्रैक्टिस आप लोग करते रहें, साथ के साथ करें, और मैथ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बार बार ये स्किल बता रहा हूँ कि आपको मैथ उसी वक्त आएगा जब आप उसकी थॉरो प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा पार्ट 9 हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है, यानी 10th पार्ट। वैल्यू पहले मैं लिख लूँ। टेंथ पार्ट है 2a + 2b = 2 × a + b। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, जो है 2a + 2b। 2 लिखा, a की वैल्यूज लिखी, -1 है, 1 -1 0 और प्लस
2 और फिर आ गई b की वैल्यूज 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था जब इस तरह बाहर वैल्यू वो मल्टीप्लाई होती है और हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, हर नंबर के साथ। 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2 और इसी तरह सबके साथ ये 2 मल्टीप्लाई करेगा। सेम इस जगह भी ऐसे होगा, बीच में प्लस का निशान। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दें आप लोग। आप लोग कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए। ये क्वेश्चन लेंथी जरूर होते हैं लेकिन होते बहुत आसान है, ज़्यादा कोई इसमें समझने की जरूरत नहीं। अब ये पीछे प्लस का निशान है, एक बार फिर हम लोग प्लस करेंगे, पहले में पहला दूसरे में दूसरा, सेम वही प्रोसीजर एक बार फिर स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो है 428 866 808। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये देखिए -2 को 2 से किया तो 0 नहीं आना, -4 आना है। इसी तरह इधर भी -4 आप सही कर लें और इधर भी 6 -4 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 428 826। और इसी तरह ये भी 0 क्रॉस 2 0 होता है तो 0 + 6 हो जाएगा इधर, तो इधर भी 6 आएगा। तो ये अब आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसकी अगली साइड को करेंगे, जो 2 बाहर है a + b। ठीक है, ये आ जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, 2 बाहर ही रहने देते हैं और a + b पहले सॉल्व होगा। a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0 प्लस b की वैल्यू 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3 ब्रैकेट क्लोज। 2 बाहर ही रहेगा अभी। अच्छा, ये इक्वल्स के निशान आप जरूर लगाया करें, ये भी एक हिंट है आप लोगों के लिए ताकि आपका सवाल ज़्यादा अच्छा और बेहतर लगे। एडिशन में बार बार एक ही बात आपको बता रहा हूँ कि सेम वही प्रोसीजर है कि पहले में पहला ऐड, दूसरे में दूसरा ऐड, तीसरे में तीसरा ऐड। 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एलिमेंट से। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट के साथ।
फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 4 2 8 8 2 6 और 8 0 6। अब देखिए ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस बिल्कुल सेम आ गया, तो हमारा मकसद पूरा हो गया। सो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 बाहर a प्लस b प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत लेंथी क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल करना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर, इसी तरीके से सवाल होते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 भी सेम इसी तरह है। इसके अंदर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल लेकर आना है। जो चीज भी है जिसको इक्वल उन्होंने कहा वो इक्वल आना है, जिसको नहीं कुछ और करना है, कुछ और लाना है। स्टेटमेंट्स को हमने वेरीफाई करना है। इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 and b is equal to 1 1 2 0। ठीक है, पहला पार्ट इसका है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे जो है a प्लस बी का होल का ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। ब्रैकेट में है हमारे पास a 1 2 0 1 प्लस b 1 1 2 0 और इनके बाहर इनका होल का ट्रांसपोज है। ठीक है, होल का इसके ट्रांसपोज आ गया। तरीकेकार सेम वैसे ही है, पहले में पहला ऐड होना है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा रहेगा। ये ट्रांसपोज इसके ऊपर लगा रहेगा, पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एंड में ट्रांसपोज लेंगे 2 3 2 1 और इसका हमने लेना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जो रोज होंगी उसको हमने कॉलम की फॉर्म में ले आना है। यानी पहली रो जो 2 3 थी, 2 और 3 कॉलम बन गया, फिर 2 1 है, 2 और 1 भी कॉलम बन गया। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे इसकी राइट हैंड साइड, जो हमारे पास है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। इनका अब हमने अलग अलग ट्रांसपोज लेना है। अच्छा एक चीज और, कई बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे जब ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो इधर छोटा सा टी लगाए रखते हैं। जब आपने ट्रांसपोज ले लिया उसके बाद ये टी खत्म हो गया, इसका मतलब आप ट्रांसपोज ले चुके हो। यहां तक का मतलब होता है कि आपने ट्रांसपोज अभी लेना है, तो टी निकाल देंगे जब हम ट्रांसपोज ले चुके होंगे। ठीक है, अब a का ट्रांसपोज 1 2 0 1 ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। ठीक है, इसके अंदर हमने ट्रांसपोज लगा दिया। अब हम ट्रांसपोज से सॉल्व कर लेंगे। ये पहली रो है 1 2, ये कॉलम बन गई, दूसरी रो 0 1, ये भी कॉलम बन गई, और सेम इसी तरह पहली रो 1 1 है, इसको हमने कॉलम फॉर्म में लिख दिया, दूसरी रो 2 0 है, इसको भी हमने कॉलम फॉर्म में लिख दिया। बाकी सिंपल प्लस है, ये आपको कई दफा करवा चुका हूँ, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। फाइनल आंसर हमारे पास जो आया है वो आया है हमारे पास 2 2 3 और 1। एक बार फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गई। सो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, और ये बात हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, एंड में हमने प्रूफ्ड लिख देना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी लगा रह गया।
जो क्वेश्चन नंबर 8 करा दिया मैंने आपको पहले। चलें क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट करेंगे। मैंने 8 पहले इसलिए कराया कि इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी, तो मैंने कहा पहले आपको वाले सवाल करा दूं। बाकी दोनों का हैं तो उसी टाइप के, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगला सवाल है हमारे पास, पार्ट 2 है इसका। ए, अब जिस तरह पिछली दफा प्लस किया था, इस दफा माइनस में सवाल है। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज बनता है। ठीक है, ये हमारा पार्ट इसका 2 आ गया है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम वही लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है, जो है हमारे पास ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 0 1, माइनस बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 1 2 0। ठीक है, और इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे। पहले हम करेंगे माइनस, पहले से पहला माइनस, दूसरे से दूसरा माइनस, तीसरे से तीसरा और चौथे से चौथा, और इसके बाहर रहेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अभी लगा रहेगा 0 1 -2 और 1, इसका ट्रांसपोज। अब हमने ट्रांसपोज ले लेना है। पहले रो को हम कॉलम बना देंगे, इस तरह दूसरी रो को भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। और राइट हैंड साइड पे इसका राइट हैंड साइड जो है ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज, माइनस बी की वैल्यू 1 1 2 0 और इसका भी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद इसकी फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो कॉलम में कन्वर्ट, माइनस फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो कॉलम में कन्वर्ट। बाद में अब माइनस का ऑपरेशन है सिंपल, जिस तरह माइनस करते हैं वही बार बार बता रहा हूँ आपको। पहले से पहला माइनस होना, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा और चौथे से चौथा। और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 0 -2 1 और 1। एक बार फिर आप देख लें, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आई है। 0 -2 1 1, 0 -2 1 1। सो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल करता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के, और ये बात हमने प्रूव कर ली है। तो हम इसको एंड में प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, ये इसका हो गया दूसरा पार्ट। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन पढ़ाई थी। सिमेट्रिक होता है जिसका ट्रांसपोज लिया भी जाए ना वैल्यू का, जो यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज, तो फिर भी वो वही एलिमेंट बन जाएगा जो उससे पहले होगा। किस तरह, अभी आपको दिखाते हैं। इसके अंदर एक साइड ही है, तो हमने सिर्फ ए प्लस ए ट्रांसपोज लेना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू लिखी 1 2 0 1 प्लस ए का ट्रांसपोज यानी ए की वैल्यू लिखी और उसका ट्रांसपोज। पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इस पे होल पे ब्रैकेट नहीं है। ए ट्रांसपोज अलग है और ए अलग है, तो ए हम वैसे ही लिखेंगे पहले, और ए ट्रांसपोज हम ट्रांसपोज लेंगे उसका। ये रो कॉलम में बदल गई, ये रो भी कॉलम में बदल गई। सिंपल एडिशन, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा। फाइनल आंसर हमारा इसका आया है 2 2 2 और 2। ये हमारे पास आया है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब आप गौर करें, इसका अगर आप ट्रांसपोज दोबारा भी ले लेते हैं तो सेम यही वैल्यू आएगी, यानी इनका ट्रांसपोज लेने से सेम वही वैल्यू आ रही है, क्योंकि 2 और 2 2 और 2 है, इनको हम ट्रांसपोज भी लेंगे तो सेम वही वैल्यू आएगी। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया।
ठीक है, इसके अंदर हम आगे करेंगे, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 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 का ट्रांसपोज, ठीक है, जो सेम यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेम ही आंसर आ गया। इसके आगे हम लिख देंगे सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, सिमेट्रिक यही होता है, दोनों बराबर हो गए, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सॉरी इज सिमेट्रिक, ठीक है, जब इसका और इसका ट्रांसपोज सेम हो गया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है, ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। अब हम करेंगे इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट इसका है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं। पहले हम ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, पहले ए के वैल्यू लिखिए, उसके आगे माइनस ए का ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज लेंगे, इसके कॉलम्स रोज जो हैं वो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद सेम वही माइनस का तरीकाकार, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा, ये हमारे पास आंसर आ गया 0 2 -2 और 0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए माइनस ए ट्रांसपोज की। अब हमने इसका फिर ट्रांसपोज लेना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो हो गया 0 2 -2 और 0। अब इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रोज कॉलम में बदल जाएंगी, अब ये देखें, जो प्लस वाली वैल्यू है माइनस हो गई, 0 तो 0 ही रहेगा, +2 -2 बन गया, -2 +2 बन गया, 0 रिमेन सेम, यानी ये माइनस में वैल्यूज आ गई, तो इसका मतलब है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए ट्रांसपोज का भी जो ट्रांसपोज लिया उसके, ठीक है, एंडिंग पॉइंट हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ही यही है कि उसकी वैल्यूज माइनस हो जाए, सिमेट्रिक का मतलब है कि सेम आए, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि वैल्यूज माइनस हो जाए, तो ये माइनस वैल्यूज हो गई हैं, इस वजह से ये स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। इसका पांचवा पार्ट भी तीसरे पार्ट की तरह ही है, कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज अच्छा, इसका पहले आता है दूसरा पार्ट, इसका है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, सॉरी मैं आपको करवा चुका हूं, पांचवा पार्ट करना है, पांचवा पार्ट है बी प्लस बी ट्रांसपोज
इज सिमेट्रिक, कि बी और बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। ठीक है, वैल्यूज हम वैसे ही लिखना शुरू करेंगे। पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 1 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज, बी की वैल्यू लिखी और ट्रांसपोज, ये वाला एलिमेंट वैसे ही आएगा, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, रोज जो हमारी हैं उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल एडिशन है, ये आप लोगों को शुरू से ही करवाता आ रहा हूँ। फाइनल आंसर हमारे पास आया 2 3 3 और 0। ठीक है, ये हमारे पास आया बी प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है होल वैल्यू का। होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 3 0, यानी इस वैल्यू का ट्रांसपोज जो सेम एज इट इज वैसी आएगा। रोज को देखकर मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया और अगली रो को भी कॉलम में कन्वर्ट किया, लेकिन आंसर रिमेन्स द सेम। ये हमने प्रूफ कर दिया कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सो बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये वाला सवाल मैंने आपको पहले करवाया था ताकि आपको आसानी हो जाए क्वेश्चन नंबर 8 करने से, क्योंकि बाकी सवाल ये क्वेश्चन नंबर 5 और 8 जरा मिलते जुलते थे। ठीक है, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आएंगे। सवाल साथ के साथ कीजिएगा ताकि दिक्कत का सामना आपको ना पेश आए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6। सबसे पहले जो ए और बी की वैल्यूज है वो लिखेंगे हम। ए इज इक्वल टू 1 -2 3 और 4, और बी की हमारे पास वैल्यूज हैं 0 7 -3 और 8। ठीक है, पहले हमने वैल्यू निकालनी है 3a -2b की, और इधर हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। ठीक है, पहले हम निकालेंगे 3a -2b, 3 बाहर, a की वैल्यूज लिख दें, -2 बाहर, और ये b की वैल्यू लिख दें। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था जब मल्टीप्लाई हो तो हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3। माइनस का निशान वैसे ही, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 2 भी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अभी आप मल्टीप्लाई कर दें, यूज कैलकुलेटर, क्योंकि जब आपको एक चीज फैसिलिटी अलाउ है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, अब इसका फाइनल ऑपरेशन यानी माइनस कर देंगे हम। पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस। देखिए तरीकेकार एज इट इज वैसा ही चला आ रहा है जिस तरह हमने सारे सवालों में किया। कैलकुलेटर आपने यूज करना है, आपका आंसर निकल आएंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास 3a -2b की फाइनल वैल्यू आ गई है। 3 -20 15 और -4। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 जो है वो है 2a का ट्रांसपोज
3b का ट्रांसपोज, ठीक है। 2 बाहर, पहले ए का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, ठीक है, -3, फिर हम बी की वैल्यू लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। पहले हमने ट्रांसपोज का प्रोसीजर करना है, उसके बाद नंबर अंदर मल्टीप्लाई होगा। 2 बाहर ही रहेगा, ट्रांसपोज पहली रो कॉलम में बदल दी, दूसरी रो भी मैंने कॉलम में बदल दी, -3 पहली रो कॉलम में बदल दी और फिर दूसरी रो भी मैंने कॉलम में बदल दी, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरह ही, ये आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इधर ये आंसर आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब माइनस का ऑपरेशन है बीच में, तो डेफिनेटली हम इसको माइनस करेंगे। 2 - 0, 6 - -9, -4 - 21 और 8 - 24। इधर आंसर आ जाएगा 2, 6 माइनस प्लस हो जाएगा 9 -25 और -16। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के 2 ही पार्ट थे, ये दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। बच्चों डेफिनेशंस लाजमी याद करनी है, इनके एमसीक्यूज लाजमी तैयार करने हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा काम आता है बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 2 2 4 -3a + 3 1b 8 और -4 इक्वल्स होते हैं 7 10 18 और 11 के, और सॉरी 18 और 1 के, ठीक है। फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ये फिर कंप्लीट हो जाएगी। सेम टू सेम हमने इसको इस तरह ही लेकर आना है, ठीक है। 2 2 4 -3a + 3 1b 8 और -4 इक्वल्स होते हैं 7 10 18 और 1 के, ठीक है। ये दोनों अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह ये 3 भी हर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस साइड पे आपने माइनस लगाना क्योंकि सेंटर में माइनस आ रहा है। ये आप मल्टीप्लाई करें, ये 4 8 -6 और 2a + 3 3b 24 और -12 इक्वल होगा 7 10 18 और 1 के, ठीक है। अब इनको आपस में ऐड कर दें, 4 + 3 3b + 8 -6 + 24 और 2a + -12 इक्वल
7, 10, 18 और 1। ठीक है, अभी आप ऐड करें, 4 + 3 7, 3b + 8 वैसा ही रहेगा, -6 + 24 18, 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बराबर है 7, 10, 18 और 1 के। अभी तक ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड नहीं की, अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया। अच्छा, ये सारा सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज आई हैं। अब मैट्रिसेस दो उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उसके सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए, 7 के बराबर है, 18 के बराबर है। इसी रूल से ये 3b + 8 10 के बराबर होगा, तो हम इधर लिखेंगे 3b + 8 = 10। ठीक है, इधर +8 है, इस तरफ लेकर जाएंगे, 3b = 10 प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करें 2 आंसर आता है। b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, जब ये 3 इधर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो b की हमारे पास वैल्यू आ गई 2/3 और 2a - 12 ये चौथी वैल्यू है, ये इसकी चौथी वैल्यू के इक्वल होगी। अच्छा, ये आपने सर्कलिंग या टेक्स्ट नहीं करने, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2a बराबर हो जाएगा, ये -12 उधर आके +12 बन जाएगा, तो 2a = 13, a = 13/2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। b की वैल्यू भी निकल आई और a की वैल्यू भी हमने निकाल ली। ये हमने b की वैल्यू निकाली है और ये हमने a की वैल्यू निकाली है। ठीक है बच्चों, ये हमारी 1.3 द मोस्ट लेंथी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप कि ये आपको समझ आएगी। बार बार आपने इसको स्टडी करना है, देखना है, प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे का सारा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तो तब तक के लिए बच्चों इजाज़त दीजिए। अपने माँ बाप का एहतराम कीजिए, दिल लगा के पढ़ें ताकि आप लोग कामयाब हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।